आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी प्रकाश संवेदी धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान न्यू नॉट है। अब जब यह आवृत्ति न्यू बराबर 2 न्यू नॉट के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग यहाँ पर न्यू नॉट होता है। ठीक है, अब जब हम यही समान धातु का उपयोग करें और समान धातु की सतह पर आवृत्ति न्यू बराबर 5 न्यू नॉट के प्रकाश द्वारा इसे अगर प्रकाशित करना चाहें तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग होगा कितना होगा ये पूछा जा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग का परिमाण हमें दिया हुआ है यहाँ पर वर्गमूल न्यू नॉट के रूप में 2 न्यू नॉट 2 वर्गमूल 2 न्यू नॉट या 4 न्यू नॉट के रूप में मान दिए हुए हैं। हमें निकालना है वेग का परिमाण किसके टर्म्स में, आवृत्ति के टर्म्स में या दहली आवृत्ति के टर्म में। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये बात करें कि कोई हमारे पास एक धातु है, ठीक है, धात्विक सतह है, प्रकाश संवेदी धात्विक सतह जिसके लिए दहली आवृत्ति का मान हमें दिया हुआ है न्यू नॉट और इसके संगत अगर हम कार्यफलन की बात करें तो उसे फाई नॉट के रूप में हम लिखेंगे जिसका मान होगा एच न्यू नॉट के रूप में। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, किसी धात्विक पृष्ठ को बता रहा है या धात्विक सतह को प्रदर्शित करता है। ठीक, बता रहा है कि जब उस पर प्रकाश आपतित की जाती है और आपतित प्रकाश के लिए जो उसके आवृत्ति का परिमाण है तो उसे अगर हम ई के रूप में अगर ऊर्जा की बात करें तो एच न्यू हम कहेंगे और न्यू का मान यहाँ पर ये बताया गया है कि न्यू का मान 2 न्यू नॉट के बराबर है, मतलब वो दहली आवृत्ति से लगभग 2 गुना मान है आवृत्ति का। तो इससे तो हमें ये समझ में आता है कि आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं उस धात्विक सतह पर आने लगेंगे, अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहरी सतह पर आने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सतह पर आ चुके हैं, उन्हें गतिज ऊर्जा मिलेगी या गतिज ऊर्जा वे प्राप्त करेंगे और वे गतिज ऊर्जा का मान, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान हमें दिया हुआ है न्यू नॉट के टर्म्स में। ठीक है, न्यू नॉट मतलब आवृत्ति के, दहली आवृत्ति के टर्म्स में हमें मान दे दिया गया है। अब देखिए इन्हीं सूत्रों को अगर लेकर के प्रकाश समीकरण की सहायता से आगे हम लिखें तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो क्या बनेगा, इसे हम के ई मैक्सिमम अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये मान क्या बनेगा, ये मान बनता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के रूप में और इसे ही प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से हम लिख रहे हैं तो एच हम लिखेंगे, यहाँ पर बनेगा न्यू ऋण न्यू नॉट। ठीक, इतना हमें समझ में आ गया और ये फिलहाल हमारे पास हो गया समीकरण 1। हमें क्वेश्चन के हिसाब से दहली आवृत्ति का मान दिया हुआ है वो क्या है, न्यू नॉट है और जो आपतित प्रकाश के लिए जो आवृत्ति का मान है न्यू है और जिसका मान 2 न्यू नॉट के बराबर है। ये तो हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। अब देखिए कि अधिकतम वेग का मान वी नॉट के रूप में है, ध्यान दीजिएगा ये वी नॉट होता है और न्यू नॉट हमारे पास आवृत्ति के, दहली आवृत्ति के मान को बताया गया है तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, उसी टर्म पे हम समीकरण 1 से सभी मानों को रखेंगे। तो समीकरण 1 पहले हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से हम देखें तो यहाँ पर मान होता है 1/2 एम, यहाँ पर है वेग का मान हमने वी नॉट रखा और उसका स्क्वायर करा, मान यहाँ पर बनता है एच और ये बनता है आपतित प्रकाश के लिए जो उसकी आवृत्ति का मान है 2 न्यू नॉट है और जो आवृत्ति है दहली आवृत्ति वो न्यू नॉट है। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट के रूप में। एच न्यू नॉट का मान हमारे पास कितना आता है, वो आता है 1/2, ये बनता है एम वी नॉट स्क्वायर के रूप में। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया और इसे फिलहाल हमने दे दिया समीकरण 2 और इसी तरह से तीसरी कंडीशन भी हमारे पास बनने ये वाली है कि अभी यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी स्थिति पर जहाँ जो आपतित प्रकाश के लिए जो आवृत्ति का मान है वो 5 न्यू नॉट के बराबर है। ठीक है, तो इस संगत पर भी हमें समीकरण 1 से ही देखना होगा तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण यहाँ पर क्या हो गया था, 2 हमने ले लिया था समीकरण 1 से, फिर अगर हम देखें तो ये मान हमारे पास बनता है 1/2 एम और v का मान कितना हो जाएगा, इसे हम v डैश लिख लेंगे और v डैश का स्क्वायर हम करेंगे क्योंकि v डैश का मान ही हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मान बनता है h और ये बनता है 5 न्यू नॉट ऋण न्यू नॉट। ठीक, तो यहाँ पर मान क्या बनेंगे, ये बनता है 1/2 एम वी डैश स्क्वायर के रूप में h और यहाँ पर बनता है 4 न्यू नॉट। तो ये भी हमारे पास रहा और इसे हमने ले लिया समीकरण 3। अब यहाँ से हम हल करेंगे किसमें, समीकरण 1 तो हो गया हमारे पास, तो समीकरण 2 एवं 3 को लेकर के मतलब दोनों को अगर हम भाग दें तब हमें मान मिल सकता है। तो समीकरण 2 देखें 1/2 एम यहाँ पर बनता है वी नॉट स्क्वायर के रूप में और ये हमारे पास है एच न्यू नॉट और बटे हम करें तो यहाँ पर फिर से आता है 1/2, यहाँ पर आएगा एम और ये आएगा वी डैश का स्क्वायर और नीचे हमारे पास बनता है 4 एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों मान कट गए, इसके अलावा 1/2 एम का मान भी कट गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर v नॉट स्क्वायर के रूप में मान आ रहा है और ये आता है 1/4 और नीचे हमारे पास है v डैश स्क्वायर। हमें v डैश का मान चाहिए तो v डैश स्क्वायर का मान हम देखें तो वो कितना होता है, वो होता है 4 v नॉट स्क्वायर के रूप में। तो v डैश का मान अगर हम देखें तो दोनों पक्षों में वर्गमूल हमने किया तो 2
v नॉट हमें मिलता है। इस तरह से हमें जो दूसरी स्थिति पर अधिकतम वेग का मान मिल रहा है वो पहले के मान का दुगुना है। ठीक है, मान हमारे पास 2 v नॉट के रूप में आएगा, तो 2 v नॉट हम कहाँ पर देखें, कहाँ पर मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।